हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि बच्चों मेरे आज हम वेन डायग्राम के सबसे मोस्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। कैसे हम लोग प्रॉब्लम यूनियन और प्रॉब्लम सेट निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने केवल 11 में ही नहीं बल्कि कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे। जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसको जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यहाँ से जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे ए यूनियन बी, तो क्या करते हैं, वेन डायग्राम हम आपके सामने सदियों से बताते चले आ रहे हैं। यू, इसके सामने एक यू आपके सामने, दूसरा सेट आपके सामने बी, तो ए बी। इस समय देखिए बच्चों मेरे, हमें ये पूरा इस सेट आपके सामने क्या है, ए यूनियन बी है। जो साइड पोर्शन दिख रहा है ए यूनियन बी, तो इसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस माइनस, अब इसी में बच्चों मेरे हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ऐसी बात इसलिए लिखते हैं बच्चों मेरे क्योंकि ए लिख देते हैं प्लस बी लिख देते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है 2 बार कंप्लीट हो जाता है, इसलिए एक बार इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये है आपके सामने यूनियन सेट हुआ। ओके, अब इसी पे नंबर 2 आपके सामने आता है वनली ए। वनली ए माने केवल ए, केवल ए। केवल ए के लिए देखिए तो करते क्या है, कोई सेट, यही आपके सामने दो सेट बच्चों ए बी। अब ए रहेगा बी नहीं रहेगा, तो अब हम लोग माने जो साइड पोर्शन है केवल ए है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं। तो ओनली ए को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये रहेगा बी नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस, माइनस करते हैं किसको, माइनस करते हैं इस एलिमेंट को करते हैं जो एक कंपटीशन है, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये ओनली ए के लिए बात हो गया, मैंने यहाँ नामकरण कर दिया। इसी बात पे बच्चों मेरे ध्यान में देखिए, ये सबसे टॉपिक मोस्ट टॉपिक आपके सामने है। नंबर 2 वनली बी, वनली बी माने केवल बी, केवल बी। तो वेन डायग्राम की बात करा जाए तो ये है आपके सामने वेन डायग्राम, तो ए बी। अब ये देखिए बच्चों, इस समय बी को बुलाया गया, इसे इस वेन डायग्राम का नाम क्या है, बी माइनस ए है। तो यन बी माइनस ए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इसका जो फार्मूला बना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इस प्रकार से आपके सामने ये आपके सामने फार्मूला बन गया। तो ठीक, तो इसी बात पे अब हम लोग लिखते हैं केवल एक के लिए, इन दोनों में ए और बी में से एक हो, लेकिन दूसरा दो नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए ए और बी है, जैसे मान लीजिए राम और श्याम 2 बालक हैं, हम कह रहे हैं एक बालक इधर आओ, तो या तो राम आएगा तो श्याम नहीं आएगा, और यदि श्याम आएगा तो राम नहीं आएगा, कोई एक आएगा आपके सामने। अर्थात अब जो वेन डायग्राम आपके सामने बन रहा है, इसके मतलब या तो आपके सामने ए माइनस बी होगा या तो आपके सामने बी माइनस ए होगा। तो ये लिख रहे हैं केवल एक, केवल एक, वनली वन। देखिए बच्चों, सबसे मोस्ट टॉपिक, अभी तक हम नामकरण कर रहे थे, अब इस समय नामकरण हमारी बात नहीं हो रही है, इस समय हमारी ये वेन डायग्राम चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए। तो अब इसी को हम लोग लिखते हैं
क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका अर्थ हुआ ये होगा तो बी नहीं होगा, और बी होगा तो ये नहीं होगा। तो अब इन दोनों में एलिमेंट, अब इसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसके लिए यूनियन माने प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, कितने इंट, दो, देखो एक एक दो, ये है आपके सामने बेटा मेरे 1 के फार्मूला हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार मान लीजिए सेट ए बी सी, 3 सेट हम लोग लेते हैं और 3 सेट के लिए बात करते हैं, तब क्या होगा उसके लिए देखते हैं। ए बी सी 3, आज प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों के लिए मैंने आज आपके सामने बात कर रहा हूं। ए बी सी 3 समुच्चय हैं, यदि ए बी सी 3 समुच्चय इस प्रकार है, इस प्रकार है, देखिए तो 3 सेट आपके सामने, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी। अब इसके लिए आपके सामने वेन डायग्राम यू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, अब इसे बेटा मेरे एट लीस्ट 1 लिखते हैं, एक्चुअली इसका नाम होता है एट लीस्ट 1। तो अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बच्चों मेरे, जो ये टॉपिक आपके सामने है, इस टॉपिक का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, जो ये आपके सामने साइड पोर्शन यहां लिखा है, इस टॉपिक का नाम बताओ क्या है आपके सामने, बी इंटरसेक्शन सी। जो यहाँ का टॉपिक आपके सामने दिखा गया है, देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा मेरे, जो इस टॉपिक का नाम है ए इंटरसेक्शन सी। ओके, लेकिन जो आपके सामने इस समय दिख रहा है ये वाला इलाका, जरा ध्यान से देखिएगा, इस इलाके को क्या कहते हैं, जो इस समय ये आपके सामने इस साइड एकदम साइड है, तो इसका नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है बेटा मेरे, पहले हम उस एलिमेंट को लिखते हैं। तो यही वेन डायग्राम आपके सामने आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, प्लस अब ये एक बार जुड़ जा रहा है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये टॉपिक हुआ। ठीक, तो यही से छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कुछ इसके बाद टॉपिक आपके सामने हम फिर आगे करेंगे। ठीक, अब यही से देखिए, इसमें भी ओनली ए ओनली बी ओनली सी आता है, तो इसके लिए भी मैं क्वेश्चन बताते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए। एनसीईआरटी आपके सामने बेटा 1.6 प्रश्नावली 1.6 कह रहा है यक्स और वाई दो समुच्चय हैं। नंबर 1, यक्स और वाई
दो समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट x इजकल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट y इजकल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इजकल टू 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y ज्ञात करो। अब इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, इसे हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। अब देखिए दिस वैल्यूज 38, दिस नंबर ऑफ x 17 प्लस 23 माइनस x इंटरसेक्शन y। अब बच्चों मेरे इसको ऐड कर देते हैं, वैल्यू 40 आ जाता है। इसको इधर कर देते हैं 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y 38, इसको पक्षांतर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y इजकल टू 40 माइनस 38, ये बराबर 2 आ गया। तो जब भी हम लोग वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम यदि हम लोग बनाते हैं बच्चों मेरे ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम इस समय ये वेन डायग्राम है, कह रहा है 17 यानी x 17 है यानी y 3, तो इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे 2 हो गया, इसके माने यहाँ 15 होगा, x है y है और इसमें 21 एलिमेंट होंगे। और यदि हम लोग इन दोनों तीनों को जोड़ लेते हैं, 21 2 23 में 15 ऐड कर देते हैं तो 38 आ जाएगा। तो ये है आपके सामने बेटा मेरे वेन डायग्राम। नेक्स्ट आपके सामने हम लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कभी कभी बैंक में भी इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो लिखते हैं यदि x और y दो समुच्चय हैं, यदि x और y दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं तथा x इन यूनियन y, ये नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इजकल टू 18, नंबर ऑफ एलिमेंट x इजकल टू 8 तथा नंबर ऑफ एलिमेंट y इजकल टू 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क। तो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन कह रहा है x और y दो समुच्चय है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। और x और x यूनियन y के 18 अवयव हैं, x के पास 8 अवयव हैं, y के पास 15 अवयव हैं। तो x इंटरसेक्शन y के अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ से बच्चों मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इजकल टू, इसको क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू 18, x की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस x इंटरसेक्शन y, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 15 8 23 हो जाएगा, 23 माइनस 18 और ये नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, और यही वैल्यू आपके सामने 5 बन रहा है। और यह हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं तो वेन डायग्राम इस तरीके से बच्चों बनेगा,
क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया जाएगा। यहाँ 8 है तो माने 5 में से 8 घटा दोगे, 8 में से 5 घटा दोगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इस समय यक्स है, अब y के खाते में 15 है, इसके माने यहाँ 10 हो गया, 10 5 15 3 18, मतलब यूनियन में जो हो जा रहा है वो 18 अवयव जा रहे हैं। यही वेन डायग्राम है आपके सामने। ठीक, अब कह रहा है एक ग्रुप में 400 लोग हैं, माने कोई सभा है उसमें 400 लोग हैं और 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। तो कह रहा है कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, किसी ग्रुप में एक ग्रुप में 250 व्यक्ति हैं, मनाई सॉरी 400 व्यक्ति हैं, 400 लोग हैं, जिनमें 250 लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तथा 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा मेरे। एक क्वेश्चन आपके सामने एसएससी और उसके बाद एसएससी टेट और प्लस आपके सामने बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कंपटीशन का क्वेश्चन है, साथ ही साथ एनडीए। देखिए एनडीए तीनों का टॉपिक आपके सामने क्वेश्चन। तो जैसे है कह रहा है एक ग्रुप में 400 लोग हैं, कोई ग्रुप है बेटा उसमें 400 लोग हैं, जिसमें 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं? जैसे बहुत से लोग अपने देश में बहुत से लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, बहुत से लोग हिंदी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं बेटा जिसमें शुद्ध हिंदी ही बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शुद्ध इंग्लिश ही बोलते हैं। अब आइए लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। हिंदी को हम यच मानते हैं, अंग्रेजी को ई मानते हैं, तो यच यूनियन ई इजकल टू 400। नंबर ऑफ यच माने हिंदी कितना है 200। नंबर ऑफ ई मीन्स इंग्लिश 200 और नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन इंग्लिश ये क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों मेरे नंबर ऑफ यच यूनियन ई, इसका जो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ यच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए इसके प्लेस पे लिख दिया 400, दिस प्लेस वैल्यूज 250, 200, यहाँ पे माइनस यन यच इंटरसेक्शन ई, इसको पक्षांतर कर दिया यन यच इंटरसेक्शन ई इजकल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 450 माइनस 400 और यही आपके सामने बन जाएगा 50। तो माने 50 सदस्य ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ठीक, तो ये है आपके सामने राइट आंसर है। ठीक, तो अब लिख रहे हैं चौथा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और लिख लीजिए। 8 क्वेश्चन है जिसमें हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी लगा लीजिएगा।
तो हम क्वेश्चन को केवल ध्यान से देखिए, जहां पे दोनों लोग हैं वहां पे इंटरसेक्शन लगा दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। कह रहा है यदि यस और टी दो सेट है, यस के पास 21 एलिमेंट है, टी के पास 32 एलिमेंट है, यस इंटरसेक्शन टी के पास 11 एलिमेंट है, तो यस यूनियन टी के क्या होगा। तो चौथा नंबर है यस और टी, यस और टी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं जिसमें यस के पास 21 अवयव हैं, जिनमें यस के पास 21 अवयव हैं, वाई टी के पास 21 नहीं 32 अवयव हैं, 32 अवयव हैं, तथा यस इंटरसेक्शन टी के पास 11 अवयव है। तो यस यूनियन टी के पास कितने अवयव है, कितने अवयव हैं, ये है क्वेश्चन मार्क। तो वेन डायग्राम के बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट यस इज इक्वल टू 21, नंबर ऑफ एलिमेंट टी इज इक्वल टू 32, नंबर ऑफ एलिमेंट यस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। तो देखिए बच्चों, जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम से यदि सॉल्व करते हैं तो इसके लिए तो जो दोनों के लिए होता है यहाँ 11 हम लोग लिख देते हैं, यस है एक टी है। अब ध्यान से देखिएगा, यस में 21 है तो 11 यहाँ पहले हो गया है, इसके माने यहाँ 10 हो गया। इसमें 32 है तो 11 पहले है, 32 में से 11 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक, तो अब यस इंटर से यस यूनियन टी के बारे में आप बता सकते हो कितना हो गया, ये 32 हो जाएगा, 32 10 42 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट यस यूनियन टी, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट यस इंटरसेक्शन टी। तो देखिए इसकी वैल्यू हो गया 21 प्लस 32 माइनस 11। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 32 में से 11 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा भाई 21, और ये 21 आ जाएगा, 21 21 42 42 देख लीजिए, 21 और 10 31 10 41 42। इस समय आपके सामने यही इंटरसेक्शन है। तो बच्चों इस तरीके से आप एक क्वेश्चन लगाइएगा। आज से हम समुच्चय खत्म करते हैं और कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। कोई बात नहीं है कि समुच्चय आपके सामने जहाँ नहीं समझ में आएगा तो एक आध पीरियड हम और समुच्चय पढ़ा देंगे जो मेन टॉपिक होगा, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन और रिलेशन फंक्शन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।